लीगल होल्ड जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 आईपीसी का, आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। ओके, चैप्टर 12 में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कॉइन, और सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो किससे डील करता है? वो डील करता है गवर्नमेंट स्टाम्प से। अगर कोई ऑफेंस है जो कॉइन, हम जो सिक्के यूज़ करते हैं, या गवर्नमेंट स्टाम्प जो हम यूज़ करते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी होते हैं, या फिर टिकट्स होते हैं। अगर आप कोर्ट गए हैं, आपने प्रैक्टिस की, तो आपको नॉलेज होगा। छोटे छोटे 5 रुपए के, 20 रुपए के, या वकीलों के अलग से टिकट्स आते हैं, वो हमें स्टिक करना होते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अटेस्ट करना होता है एफिडेविट में। यहाँ बहुत सारी चीज़ों में लगता है। स्टाम्प जो बनता है, चालान या फिर जो भी, उसमें फीस लगती है, तो वो एज इन रेवेन्यू यूज़ होती है कि गवर्नमेंट को उसका जो हम जो पे करते हैं ना उन स्टाम्प्स के बदले, या तो गवर्नमेंट स्टाम्प्स के बदले, तो उनके बदले गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। तो वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करते हैं हम अपने बिहाफ पे, अगर हम कोई टिकट खरीदते हैं तो। ओके, या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प खरीदते हैं तो हम वही चैप्टर डील कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं आईपीसी का, कि अगर कोई पर्सन है वो इन स्टाम्प्स के साथ कुछ गलत करता है, या फेक या फिक्टिशियस स्टाम्प बनाता है और उनको सेल करता है, बनाता है, अपने पास रखता है, या किसी और को डिलीवर करता है या यूज़ करता है, तो वो पनिशेबल होगा चैप्टर 12 आईपीसी में। जैसे फर्स्ट पार्ट में कॉइन पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन फेक कॉइन बनाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, उसको अपने पास रखता है, उसके इंस्ट्रूमेंट बनाता है, बेचता है, डिलीवर करता है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ठीक वैसे ही अब हम गवर्नमेंट स्टाम्प का पढ़ रहे हैं। कल हमने सेक्शन 260 तक पढ़ लिया था। 260 आईपीसी का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 261 से पढ़ेंगे। 261 से 263 ए क्या बोलता है आईपीसी का। ओके, 263 ए आईपीसी का हम पढ़ेंगे। आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है 261 आईपीसी? 261 बोल रहा है आईपीसी का, इफेसिंग writing from substance bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government। मैं फिर से बोल देती हूँ, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। इफेसिंग, ओके, इफेसिंग writing from substance bearing government stamp or removing फ्रॉम डॉक्यूमेंट और स्टाम्प, कोई भी डॉक्यूमेंट और स्टाम्प है जिस फ्रॉम डॉक्यूमेंट अ स्टाम्प यूज्ड फॉर इट विथ इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट। ये जो स्टैम्प्स होते हैं ये किसके फ़ायदे के लिए होते हैं? ये गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए होते हैं ना, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। अब अगर कोई पर्सन है, उसने क्या किया है, या तो कोई जैसे कोर्ट में हम पेश करते हैं, अपना केस पेश करते हैं, प्लेंट लगाते हैं, तो उसमें भी हम स्टाम्प का यूज़ करते हैं। ओके, या फिर आपने कहीं पे भी अपना स्टाम्प लगाया, 500 का स्टाम्प या कुछ भी। ओके, तो अभी हम टिकट का लेते हैं। छोटे जो कोर्ट में टिकट्स चलते हैं, 5 रुपए के, 20 रुपए के, वकालतनामे के, अलग अलग टिकट्स चलते हैं। अब कोई पर्सन है, वो गया, उसने वो प्लेंट में से उसको किसी को क्या पता चल रहा है, उसने वो निकाल लिया। ओके, वो स्टाम्प में से वो मतलब वो टिकट निकाल लिया और उसे किसी और जगह पे यूज़ कर लिया। वहाँ पे तो लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे इस पर्सन ने लगाया, तो वहाँ पे अप्लाई हो गया, पर बाद में किसी ने निकाल लिया और उसे कहीं और लगा दिया, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा करता है कि यहाँ से निकाल दिया, वहाँ लगा दिया, या फिर हो सकता है उस स्टाम्प में कुछ छेड़छाड़ कर दिए, मान लो 5 रुपए का उसको 50 का बना दिया, या फिर कुछ और चेंजेस उसके डिज़ाइन में चेंज कर दिया, कुछ कर दिया जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिला, जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, तो वो सेक्शन 261 आईपीसी में पनिशेबल होगा। ओके, मैं आपको इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी वर्ड्स में। ओके, 261 क्या कह रहा है? इस आशय से कि सरकार को हानिकारक हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है। पदार्थ माने कि प्लेंट, एफिडेविट या कोई एप्लीकेशन। ओके, उनमें हम टिकट्स लगाते हैं लीगल करने के लिए उसको, कि ये लीगली हम दे रहे हैं। ओके, अब उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना। या तो उस पर जो लिखा हुआ है, मान लो स्टाम्प है तो स्टाम्प पे कुछ लिखा होता है कि हम इसलिए दे रहे हैं, तो उस पर से वो लेख मिटा दिया। गॉट इट? या फिर
दस्तावेज से वह स्टाम्प हटा दिया, जैसे हम एफिडेविट बनाए, एफिडेविट में हमने 10-10 की 2 टिकट्स चिपकाई है, अब किसी महान ने वो 10 का टिकट निकाल लिया, ओके, वो लेख पर से वो टिकट निकाल लिया, तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिला उस स्टाम्प का, ओके। स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया, तो वो चीज़ 261 में पनिशेबल बताई गई है। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप सुन लो, ओके। क्या बोल रही है? Whoever fraudulently or with intent to cause loss to the government, कोई भी पर्सन फ्रॉड्यूलेंटली या धोखाधड़ी से इस इंटेंशन के साथ कि गवर्नमेंट को नुकसान हो, ओके। रिमूव्स और इफेक्ट्स एनी सब्सटेंस, रिमूव्स और इफेक्ट्स एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसमें से निकाल देता है वो टिकट या वो कोई वो स्टाम्प या कुछ भी। मान लो बहुत सारी पेपर्स की है, उसमें स्टाम्प लगा हुआ 100 रुपये का स्टाम्प, 500 का स्टाम्प, इतने का स्टाम्प, इतने की उसमें टिकट्स लगे, वो निकाल लिया किसी ने बीच में से, तो ऑब्वियसली वो रेवेन्यू वाली जो फी थी वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी, ओके। तो रिमूव्स और इफेक्ट्स एनी सब्सटेंस बियरिंग एनी स्टाम्प इशूड बाय गवर्नमेंट, वो जो स्टाम्प है वो गवर्नमेंट ने इशू किया है फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट विच सच स्टाम्प हैज़ बीन यूज्ड और रिमूव्स फ्रॉम एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट अ स्टाम्प which has been issued or removes from any writing or document a stamp which has been used for such writing or document in order that such stamp may be used for a different writing डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर, वो क्या करता है, वो ये बोल रहा है कि यहाँ से निकाल के किसी और डॉक्यूमेंट में चिपका दिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे तो लोगों ने देख लिया है कि हाँ यहाँ का काम हो गया है, कि यहाँ का पास हो गया है वो फीस के साथ, उसको फीस बोलते हैं कि हमने फ़ी पे कर दिया, वो जो टिकट होते हैं, स्टाम्प होते हैं, ओके। अब अगर यहाँ से निकाल के उसने वहाँ लगा दिया, क्योंकि अभी ये वाला पास नहीं हुआ, ये वाला पास हो गया, ये वाला पास हो गया, तो चलो इसका काम हो जाएगा। अब इसकी टिकट निकाली किसी ने और दूसरे में लगा दी, अब वो जो दूसरे में लगाई है तो उसका भी काम हो जाएगा, एक टिकट में 2 के काम हो गए, तो इससे गवर्नमेंट को तो नुकसान हुआ, अपना काम भले हो गया सस्ते में, पर यहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर यहाँ से निकाल के किसी और में लगाया, ओके, और रिमूव्स फ्रॉम एनी राइटिंग, या फिर निकाल के फेंक ही दिया, ओके, स्टाम्प विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर सच राइटिंग और डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर दैट सच स्टाम्प मे बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। इसमें पनिशमेंट कितना बताया गया, 3 साल की सजा विथ फाइन और विथ बोथ, ओके। इतना सा सेक्शन है, सिंपल है, बस ये बोल रहा है कि किसी पर्सन ने उस किसी डॉक्यूमेंट पे अगर कोई कोर्ट फी लगी है या फिर कोई स्टाम्प लगा है या फिर कोई टिकट लगा है, स्टाम्प लगा है, पोस्टल टिकट लगा है, पोस्टल टिकट्स भी होते हैं, ओके। जैसे टेलीग्राम में अगर आप पोस्ट भेजते हैं तो उसमें आप एडी लगता है, एडी के साथ आप उसमें पोस्टल टिकट चिपकाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन उस एडी की टिकट्स को निकाल के अपने पास रख लेता है और उसको ऐसे ही भेज देता है, तो उससे गवर्नमेंट का नुकसान है, तो इसलिए वो सेक्शन 261 आईपीसी में पनिशेबल है, ओके। तो ये हिंदी में क्या बोल रहा है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। इसकी सज़ा बस हमको याद रखनी, 3 साल की सज़ा है विद फाइन और विद बोथ, ओके। अभी क्या बोल रहा है 261, हाँ, जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए किसी पदार्थ पर से जिस प्रकार सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो, किसी लेख या दस्तावेज को जिसके ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो, हटाएगा या मिटाएगा, या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाया कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख, यहाँ से लगा के किसी दूसरे लेख में काम आ जाएगा, या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेक्शन खत्म हुआ, 261 आईपीसी, ओके। इसने बता दिया कि कोई भी पर्सन स्टाम्प या फिर टिकट, ऐसी कोई जो भी रेवेन्यू पे करती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का काम करती है, वो चीज़ निकाल के किसी और में नहीं लगाएगा, ये एक इलीगल ऑफेंस है, ओके। तो अब हम 262 पे आते हैं। 262 क्या कहता है आईपीसी का, वो हम पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड, यूजिंग गवर्नमेंट, वो इसी का 261 का आगे का ही फॉर्म है, ओके। वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान बता रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट स्टाम्प जो होता है उसको ये जानते हुए कि ये पहले कहीं यूज हो चुका है, उसके बावजूद उसको कहीं और भी यूज किया जा रहा है सेम स्टाम्प को, तो वो भी गवर्नमेंट का नुकसान है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं, यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड, ये जानते हुए कि वो पहले भी यूज हो चुका है,
क्या बोल रहा है, इसकी हिंदी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। गॉट इट। अभी क्या बोल रहा है 262, whoever fraudulently or with intent to cause loss to the government uses for any purpose a stamp issued by the government for the purpose of revenue which he knows to have been before used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि अगर कोई पर्सन है जो ये जानते हुए कि ये स्टाम्प पहले भी यूज़ हो चुका है उसके बावजूद वो इसको यूज़ करता है किसी और डॉक्यूमेंट या किसी और लेख में, तो वो 2 साल की पनिशमेंट से लायबल होगा। व्हाट इट। तो यहाँ पे हमारा 262 भी खत्म होता है। मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए, इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए, सरकार को रेवेन्यू ना मिले, ओके, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प को जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। वो जानता है कि ये पहले यूज़ हो चुका है किसी डॉक्यूमेंट में, फिर भी वो उसको दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहा है, तो 2 वर्ष की अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। कोई भी अवधि से मतलब कोई भी कारावास हो सकता है, साधारण कारावास या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास। ठीक है। तो यहाँ पे जुर्माना भी है, जुर्माना वो बाद में पढ़ेंगे हम। वैसे इसमें जुर्माना बोल दिया गया कि इस सेक्शन के लिए पर्टिकुलर कोई भी जुर्माना और कितना भी जुर्माना हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर जुर्माना हो सकता है या फिर जेल हो सकती है, या दोनों हो सकता है। गॉट इट। अब हम आते हैं 263। आईपीसी का 263 किससे डील करता है वो हम पढ़ लेते हैं। इरेजर ऑफ मार्क। इसमें इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, इरेजर ऑफ मार्क। इरेजर ऑफ मार्क क्या बोल रहा है, इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टाम्प हैज़ बिन यूज्ड, डिनोटिंग दैट स्टाम्प हैज़ बिन यूज्ड। क्या बोल रहा है 263, स्टाम्प के उपयोग में किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना। स्टाम्प में उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना। अगर कोई पर्सन है वो स्टाम्प में मान लो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी रहती है, आप एक नोट का एग्जांपल लो, करेंसी नोट जो होता है हमारा सिंपल, उसमें अगर कोई पर्सन पेन से चित्र दे तो क्या वो अप्लाई होगा, हो सकता है उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फिर वो बैंक वाले नहीं लेंगे, वो चीज़ गलत मानी जाएगी। ठीक वैसे ही 263 में स्टाम्प को लेकर बोला गया कि अगर कोई पर्सन स्टाम्प में कोई कुछ खुरच दे या कुछ पेन से लिख दे या कुछ कर दे जो गलत है, जो उसकी वैल्यू कम कर रहा है, तो वो सेक्शन 263 आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस है। क्या बोल रहा है ये हम पढ़ लेते हैं। इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टाम्प हैज़ बिन यूज्ड, या फिर ये कह रहा है कि ऐसा मार्क जिससे पता चले कि ये स्टाम्प यूज हो चुका है, उस मार्क को हटा देना। क्या होता है, अगर आपने वो मार्क को मतलब आपने ये स्टाम्प यूज़ कर लिया, आपने वहाँ अप्लाई किया, मान लो एक एफिडेविट है, उसमें हमने 10-10 के 2 टिकट लगाए, ओके, टिकट्स मतलब वही गवर्नमेंट स्टाम्प, ओके, 10-10 के 2 टिकट लगाए, छोटे से होते हैं। अब वो अगर हम कोर्ट में पेश करते ना एफिडेविट, तो वो को पेश करते हैं तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ होती हैं जो सील लगा देती हैं उन टिकट्स पे, उसका मतलब होता है कि ये स्टाम्प यूज़ हो चुका है। अब कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा महान है, उसने उस सील को जो सील लगाई है उन टिकट्स के ऊपर, उस सील को रिमूव कर दिया कोई भी ऐसे चीज़ से जिससे कि वो स्टाम्प तो ठीक है बिल्कुल, पर उसके ऊपर जो मार्क है जिस पे लिखा हुआ है कि हाँ ये स्टाम्प यूज़ हो चुका है, ओके, तो वो मिटा दिया, वो रिमूव कर दिया, तो वो सेक्शन 263 आईपीसी में पनिशेबल है। इससे क्योंकि क्या होता है ना, अब वो फिर निकाल लेगा, फिर बाद में यूज़ कर लेगा, किसी को क्या पता चल रहेगा, तो वो चीज़ गलत है, इससे गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो इससे क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है अप्लाई होने का, या पहले हमने खरीदा, फिर लगाया, फिर हमने कोर्ट में दिया तो कोर्ट में सील लगेगी कि ये यूज़ हो गया है, यूज़ होने के बाद वो जाएगा, फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जितने टिकट्स मिले फिर रेवेन्यू, तो लास्ट प्रोसीजर है। उससे पहले ही यहाँ से पास हो गया, किसी ने निकाल लिया और फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी ना, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो 263 मैं अब आपको पढ़ देती हूँ क्या बोल रहा हूँ। स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है वर्ड्स में, whoever fraudulently or with intent to cause loss to government, यहाँ पे रीजन एक ही बोल रहा है,
इस इंटेंशन से कि गवर्नमेंट को लॉस हो, इस इंटेंशन से कि गवर्नमेंट को लॉस हो, इरेजेस और रिमूव फ्रॉम ए स्टाम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू एनी मार्क put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that the same has been used, okay, or knowingly has in his possession or sales or disposes of any such stamp from which such mark has been erased or removed or sale. ऐसा अगर कोई स्टाम्प जो यूज़ हो चुका है उसके बाद भी वो किसी और को बेच रहा है, बना रहा है या अपने पास रख रहा है, तो वो भी बनाना, रखना, बेचना, ये सब चीज़ें पनिशेबल ऑफेंस है, ओके. From which such mark has been erased or removed or sales or disposes of any such stamp which he knows to have been used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine or with both. ओके, ये क्या बोल रहा है हिंदी में आप सुन लो. 263 बहुत सिंपल सी सेक्शन है इस चैप्टर के, तो ऐसा कोई टफ सेक्शन है नहीं. क्या बोल रहा है, जो कोई कपट पूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित स्टाम्प पर से उस चिन्ह को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो, या ऐसे किसी स्टाम्प को जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्ययनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा, वह यूज हो चुका है, उसके बावजूद वो उसको बेच रहा है, किसी को दे रहा है, पोजीशन में रख रहा है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है 3 साल तक की सजा से, विद फाइन और विद बोथ. अब हम इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं 263A. 263A क्या बोलता है आईपीसी का? प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प. प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध. प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प. अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसका फर्स्ट सबसेक्शन बोल रहा है हुएवर, कोई भी पर्सन, ओके. अब इसमें 3 क्लॉजेस बोले ए बी सी. ए बी सी क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है मेक्स नोइंगली अटर्स डील ऑन और सेल्स एनी फिक्टिशियस स्टाम्प और नोइंगली यूजेस. इसमें ना बताया गया मोस्टली 3 कंडीशंस बताई गई और तीनों कंडीशंस के बाद बोला है कि उस पर्सन को या तो 200 रुपये का फाइन लगेगा. माना 2 साल की सज़ा कम, मतलब 200 रुपये फाइन बहुत कम है. वेट ना, आज मेरा नेट बहुत स्लो है, नहीं चल रहा, ओपन ही नहीं हो रहा. बहुत इश्यूज आ रहे हैं क्या आज वीडियो के नेट में? क्लियर, मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, आप मुझे बता दो क्लियरिटी नहीं आ रही क्या? प्रॉपर आवाज आ रही है? क्या हुआ, सबको क्लियर दिख रहा? क्लास सही प्रॉपर चल रही है या कोई इशू है? संदीप क्या? यस, वॉइस स्लो है, ओके. इश्यूज आ रहे हैं वीडियो में आज? ठीक है, अब लास्ट सेक्शन है वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद कल करते हैं, ओके. क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो नेटवर्क इशू है. गुड मॉर्निंग विकास, काफ़ी लेट क्लास ज्वाइन की हो आप आज. ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, लास्ट सेक्शन है, फिर कल से कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है, हो सकता है कुछ इश्यूज हो, ठीक है. मैं तो कुछ कर नहीं सकती इसका. तो 263A क्या बोल रहा है हमारा आईपीसी का? ये बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प. इसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन है वो कोई भी फिक्टिशियस स्टाम्प अपने पास रखता है, यूज़ करता है, बेचता है, बनाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट बताएगा वो करते हैं.
क्या बोल रहा है 263A आईपीसी का, ये बोल रहा है कि इसने 3 कंडीशंस बताए हैं, इसमें काफ़ी सारे सबसेक्शंस हैं। ये बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो अगर कोई अपने पास पोजीशन में कुछ चीज़ें रखता है जो फिक्टिशियस स्टाम्प बनाने के काम आती है, तो ऑथोरिटीज़ को ये है हक कि वो उसके ऊपर 200 रुपये फ़ाइन लगाए। अब 200 रुपये फ़ाइन तो बहुत कम हो गया, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है या मटेरियल है, जैसे डाई होती है या कोई मशीन्स होती हैं जिनसे स्टाम्प्स बनते हैं, वो जब्त कर सकती है, सीज कर सकती है, फॉरफिट कर सकती हैं चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ हम 263A में पढ़ेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प, इसमें ये बोल रहा है हुएवर, क्लॉजेस पढ़ लेते हैं हम। ओके, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके ओके, ये क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है मेक्स नोइंगली अटर्स डील्स इन और सेल्स एनी फिक्टिशियस स्टाम्प और नोइंगली यूजेस फॉर एनी पोस्टल पर्पस एनी फिक्टिशियस स्टाम्प। अगर कोई हम जैसे पोस्ट करते हैं कोई चीज़, तो उसमें फ़ी तो लगती है। ओके, गवर्नमेंट जैसे स्टाम्प्स तो लगते ही है। अगर कोई पर्सन है वो वहाँ पे फिक्टिशियस स्टाम्प का यूज़ कर रहा है, तो वो क्लॉज ए में पनिशेबल होगा, 263A का क्लॉज ए में। ओके, अब सेकेंड क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, हम वो पढ़ लेते हैं। हैज़ इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज एनी फिक्टिशियस स्टाम्प, उसके पोजेशन में है वो चीज़ विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, कोई कि लॉफुल रीज़न नहीं है उसके पास कि उसने ये चीज़ इसलिए रखी है, उसको अथॉरिटी है ये स्टाम्प बनाने की, उसके बावजूद उसने ऐसे ही रख ली है, तब भी वो लाइबल है। ओके, पहला हमने बोला अगर कोई पर्सन डील करता है, बेचता है, ये सब चीज़ें फिक्टिशियस स्टाम्प को बेचता है, तब भी वो लाइबल है। या फिर उसके पास कोई लीगल एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो क्यों यहाँ पे अपने पास ये सब चीज़ें रख रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, यूज़ कर रहा है, तब भी वो पनिशेबल है। थर्ड क्या बोल रहा है, मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज हैज़ इन हिज पोजीशन एनी डाई, देखो यहाँ पे जिससे स्टाम्प बनता है, डाई तो यूज़ होती है, डाई मीन्स इंक बोलते हैं, डाई। ओके, डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट, डाई, प्लेट। ऑब्वियसली आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अगर हम करेंसी बनाते हैं तो उसके लिए भी प्लेट लगती है, तो हर चीज़ के लिए एक प्लेट यूज़ होती है कि ऐसी कोई चीज़ के लिए। तो अगर स्टाम्प की जो प्लेट होती है वो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई मटेरियल, ये सब चीज़ें जैसे डाई, प्लेट, मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी यूज़ हो रहा है, तो फॉर मेकिंग एनी फिक्टिशियस स्टाम्प, इस स्टाम्प के लिए जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है। अब आखिरी में क्या बोलता है, इन तीनों कंडीशन को उसने बता दिया कि अगर कोई पर्सन डील करता है फिक्टिशियस स्टाम्प के साथ, बनाता है, बेचता है। सेकंड बोल रहा है कि उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं है बनाने बेचने का, फिर भी वो कोई एक्सक्यूज़, लीगल एक्सक्यूज़ नहीं है। थर्ड वो बोल रहा है कि उसके पास ये सब चीज़ें हैं, मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं, डाई, प्लेट, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, तो shall be punished with fine, shall be punished with fine, अगर ये 3 चीज़ें हुई तो कोई पर्सन फाइन से पनिशेबल होगा। shall be punished with fine which may extend to 200 रुपीज़। अब ये काफ़ी पुराना लॉ है, काफ़ी पुराना अमेंडमेंट है, 263 कब आया था उस ज़माने में, तब तक ये फ़ाइन बहुत लिमिटेड ठीक था, पर अब तो बहुत कम है। फ़ाइन कितना है, 200 रुपीज़। ठीक है, अब ये सेकेंड क्लॉज में क्या बोल रहा है, मतलब आईपीसी का सेक्शन 263A का सेकेंड सबसेक्शन क्या बोल रहा है, सेकेंड सबसेक्शन बोल रहा है कि any such stamp, die, plate, instrument or material in the possession of any person for making any fictitious stamp may be seized। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, may be seized, उसको सीज किया जा सकता है, या फिर if seized shall be forfeited, अगर सीज कर लिया तो उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा। ओके, तो ऐसी चीज़ जो मतलब क्योंकि 200 फाइन तो बहुत कम हो गया, तो जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है, मटेरियल, डाई, प्लेट, एवरीथिंग, वो चीज़ों को अथॉरिटीज़ जो हैं उनको राइट है कि वो उस चीज़ को जब्त कर ले, उन प्रॉपर्टीज़ को या उन चीज़ों को जब्त कर ले, फॉरफिट कर ले या सीज कर ले। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सबसेक्शन हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है इन दिस सेक्शन फिक्टिशियस स्टाम्प, फिक्टिशियस स्टाम्प जो है उसका मतलब बताए कि फिक्टिशियस स्टाम्प क्या होता है। फिक्टिशियस स्टाम्प मीन्स एनी स्टाम्प, कोई भी स्टाम्प जो फॉल्सली परपोर्टिंग टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ लगे, भले वो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है, रीज़न क्या है, गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है, पर वो ऐसा लगे कि गवर्नमेंट ने इशू करा है, तो इससे गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू नहीं मिला, किसी और को मिला, जिसने वो बनाया है, तो इसलिए लाइबिलिटी है। ओके, फॉल्सली परपोर्टिंग टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज और एनी फैसिमाइल और इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन
वेदर ऑन पेपर और अदरवाइज, चाहे वो पेपर पे हो या किसी भी चीज़ पे हो, अगर किसी ने वो फेक बनाया है, ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ने इशू किया है जबकि वो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है, तो ऑफ एनी स्टाम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ हमारा फिक्टिशियस स्टाम्प कहलाता है। ऑब्वियसली हम नॉर्मल वर्ड ही समझ जाते हैं, फिक्टिशियस मतलब जो देखने में फिक्शनल लगे, सच लगे कि हाँ ये सच है जबकि वो सच नहीं होता, तो वही चीज़ सबसेक्शन 3 में बताई गई थी। अब हम 4th सबसेक्शन पे आते हैं, इसमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन बताई गई है। ओके, इन दिस सेक्शन एंड ऑल्सो इन सेक्शन 255 से 263, 255 से 263 में हमने जितनी भी बार गवर्नमेंट वर्ड पढ़ा है उसका मतलब वो बता रहा है कि द वर्ड गवर्नमेंट when used in this connection with or in reference to any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage shall notwithstanding anything in section 17 सेक्शन में जो हमने पढ़ा था, एक्सप्लेन चैप्टर 2 सेक्शन 17 में हमने तो जो पढ़ा था वो डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 17 बी डीम टू इंक्लूड द पर्सन और पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन एनी पार्ट ऑफ हर मैजेस्टीज डोमिनियन और इन एनी फॉरेन कंट्री। गॉट इट? तो ये यहाँ पे हमारे ये चैप्टर होता है डन। ओके, हम चैप्टर 12 खत्म कर दिए। अब कल से हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। एक बार 263A जो है वो आपको मैं यहाँ हिंदी में पढ़ देती हूँ, तो जो हिंदी मीडियम के उनको हेल्पफुल रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोल रहा है, जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प, देखो फिक्टिशियस मतलब बनावटी स्टाम्प को बनाएगा जानते हुए, या तो बनाया या फिर चलाया, आगे डिलीवर किया, ओके, उसका ब्यौरा करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसको बेचेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, ओके, किसी विधि पूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, लीगल एक्सक्यूज के बिना वो अपने पास रखेगा उन फिक्टिशियस स्टाम्प्स को, या थर्ड चीज बोल रहा है, बनाने की किसी डाई पट्टी उपकरण या सामग्रियों को बनाए किसी विधि पूर्ण प्रति बनाएगा, वो चीज़ों को यूज़ करेगा जो मैंने आपको बताई, डाई और इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर सेकंड सबसे उसमें फिर उसने बता दिया कि वह जुर्माने से 200 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। उन सबकी पनिशमेंट कितनी बताइए, 200 रुपये फाइन। हाँ, अब हम आते हैं सेकंड सबसेक्शन। इसका सबसेक्शन क्या बोल रहा है, कोई ऐसा स्टाम्प जो कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई पट्टी उपकरण या सामग्रियां जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो अभिग्रहित की जा सकेगी, और अभिग्रहित की जाए तो संप्रहत कर ली जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई ऐसा स्टाम्प जो बनावटी स्टाम्प बनाने का डाई पट्टी उपकरण या सामग्रियां जो किसी व्यक्ति के कब्जे में होगी, पोजीशन में होगी, वो पनिशेबल होगा। गॉट इट? जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो अभिग्रहित की जा सकेगी, अभिग्रहित मतलब जब्त की जा सकेगी, और अभिग्रहित की जाए तो संप्रहत कर ली जाएगी। संप्रहत अभिग्रहित कर लिए तो संप्रहत भी की जा सकती है। ओके, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था इंग्लिश वर्ड, अगर सीज कर ली जाएगी, सीज हो गई है तो फॉरफिट कर ली जाएगी। ओके, अब थर्ड हमारा बोल रहा है, इस धारा में थर्ड सबसेक्शन बोल रहा है, इस धारा में बनावटी स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप में तात्पर्यत हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर से के द्योतक के प्रयोजन से उसे प्रचलित किया है, या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचलित किसी स्टाम्प को कागज पर या अन्यथा अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण हो। ओके, अब यहाँ पे बनावटी स्टाम्प का मतलब बता दिया कि वही बनावटी मतलब जो गवर्नमेंट जैसा बिल्कुल सेम लगे और उसको यूज़ कर ले पर वो बिल्कुल फेक है। ओके, तो वो चीज़ फिक्टिशियस स्टाम्प हुई। अब हमारा लास्ट सबसेक्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ सबसेक्शन बोल रहा है, इस धारा में, और धारा 255 से लेकर धारा 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट है, सरकार शब्द के अंतर्गत जब भी वह डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से प्रचलित किए गए किसी स्टाम्प के संसर्ग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मजिस्ट्री के डोमिनियन के किसी भाग में या किसी विदेश में भी कार्यपालक शासक का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकरण, जिनको अलाउड किया है गवर्नमेंट ने कि आप भी इस सेक्शन में आते हो, आप भी सरकार में आते हो, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। पर्टिकुलर जो सेक्शन 17 में बताया गया सिर्फ वही नहीं, दूसरे जिनको ऑथोराइज किया है कि ये भी गवर्नमेंट है, हो सकता है वो फॉरेन में हो सकता है वो किंग हो, क्वीन हो, कोई भी हो, तो वो लोग भी गवर्नमेंट में इंक्लूड होते हैं।
ओके। यहाँ पे जहाँ पे भी गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया उसमें हर मैजेस्टी भी इंक्लूड होंगे, और जो फॉरेन में गवर्नमेंट है जैसे एम्बेसडर्स होते हैं और कोई और होते हैं तो वो लोग भी इसमें इंक्लूड होंगे। अब हम चैप्टर 12 यही डन करते हैं। कल से हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। वो किससे डील करता है? वो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर।